हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 12.1 जो हमारा 12 नंबर चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? 12 नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उसका हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं। और एक चीज़ याद रखना है कि ये जो एक्सरसाइज किसके अनुसार हम लोग सोल्व कर रहे हैं, चीज़ वही है, लेकिन न्यू बुक में अलग अलग एक्सरसाइज के अनुसार है और पुराना वाला में अलग अलग। तो ये आप समझ लीजिएगा, क्या समझ लीजिएगा कि ये न्यू बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल अभी किसको फॉलो कर रहे हैं? न्यू बुक को, ठीक है। तो उसके अनुसार ये कौन सा चैप्टर है? 12 चैप्टर। कौन सा एक्सरसाइज है? तो 12.1 है। अब उसमें दिया हुआ है कि दो घन है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि दो गो घन है, देखिए बना दिए दो गो घन, जिसका प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यू है। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसमें प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले दो घन था, पहला घन दूसरा घन था, है ना। दोनों का आयतन जो है दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है दोनों को मिला करके देखिए, दोनों को यहाँ पे हम मिला दिए हैं, दोनों को मिलाए हैं ना, तो दोनों को मिला करके एक घनाभ बनता है। क्या बनता है? घनाभ। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो घन का आयतन दिया हुआ है उस घन की भुजा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताइए घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, तो बोलिएगा घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू, ठीक है। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है? तो घन का आयतन दिया हुआ है, भुजा हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64। भुजा के जगह पे ए क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए क्यू, ठीक है। तो ए क्यूब इधर आएगा, क्यूब इधर आएगा, तो इधर आएगा तो करनी में 3 और 64 हो जाएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि अंदर में 3 गो रहेगा तबे उसके बदले ए गो बाहर निकलेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अंदर में 3 गो रहेगा तबे उसके बदले ए गो बाहर निकलेगा। तो इसमें देखिए हम करते हैं, क्या करते हैं, ये 3 जो है गुना में नहीं है, याद रखिएगा। 4 चक 16 चक 64, 4 को लिख सकते हैं ना ऐसे 3 बार में। ए बराबर, यानी ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? ए बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी हमारा भुजा आ गया। भुजा क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। यानी कि 4 सेंटीमीटर कहने का मतलब हुआ, 4 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी 4, ये भी 4 और इसका ऊंचाई भी 4, इसका भी 4, 4, 4। फिर जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसका ऊंचाई जो है वो तो 4 ही रहेगा, रहेगा या नहीं? इसका जो है ये वाला लंबाई जो है वो सिर्फ 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये जो है चौड़ाई इधर वाला ये तो 4 ही रहेगा, ठीक है, ये चौड़ाई 4 ही रहेगा ना ये वाला। और बढ़ेगा तो क्या? तो बढ़ेगा सिर्फ इसका लंबाई, यानी कि लिख देते हैं, ठीक है, आराम से। हाइट कितना है? एच है 4, बी कितना है? बी है 4, और ये एल कितना है? एल है 8, ठीक है। एल बी एच, हमको एल बी एच निकल गया है। जिस घनाभ का हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उसका एल बी एच निकल गया है। अब जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 2 के जगह पे 2, एल के जगह पे क्या रखे? 8 रखे। बी के जगह पे क्या रखे? 4 रखे। बी के जगह पे 4, एच के जगह पे 4, एल के जगह पे 8, एच के जगह पे 4, ठीक है। 2 इंटू 8 चक 32, 4 चक 16, 8 चक 32। कोई दिक्कत? किसी प्रकार का परेशानी, दिक्कत, समस्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 32, 64, कितना हो जाएगा? 64, 64 और 16, तो 64 और 16 देखिए जोड़ लीजिए। 32, 32, 64 और 64, 64 और 16 तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 80 शायद, जोड़ के देखते हैं। 10 चौदह 8, हाँ 80 हो जाएगा, बिल्कुल 80 हो जाएगा। ये भी कोई सोचे वाला बात है? 80 क्या हो जाएगा? 80। अब 80 को 2 से गुना कीजिए, आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया जो घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा था वो। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का परेशानी? ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन इतना दिया हुआ है तो उसके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का परेशानी? 12.1 के पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा बात है, एक अर्धगोला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अर्धगोला ऐसे दिख रहा है, ये वाला अर्धगोला आपको दिख रहा है और उसके ऊपर एक बेलनाकार खोखला बर्तन रखा हुआ, ये वाला बेलनाकार खोखला ये वाला रखा हुआ, ठीक है रखा हुआ। अब इसमें बस कह इतना रहा है, क्या कह रहा है कि इस पूरा के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इस पूरा के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया हुआ है इस जो अर्धगोले है उसका व्यास दिया हुआ है। व्यास कहने का मतलब देखिए, बेलन के अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास दिया, मतलब व्यास यानी कि ये सेंटर पॉइंट से ये दूरी दिया हुआ है और इसका दोनों दुगना दूरी दिया हुआ है। व्यास कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि पूरा दिया हुआ है, वृत्त जो याद है ना उसका पूरा दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ, ये है क्या अर्धगोला, इसका यहाँ से यहाँ दिया हुआ है डी, कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया? इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया जो बताइए। ये हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है 14। अब बताइए ये 14 है तो इसके आधा कितना होगा? मतलब कि हम लोगों का आर चाहिए, आर चाहिए, तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक की लंबाई है? तो बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अब ये चूंकि अर्धगोला है तो ये वाला 7 है, तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। ये भी क्या होगा? 7 होगा। समझ में आया? क्योंकि उसका त्रिज्या होगा 7 होगा। बताइए कोई दिक्कत? ये यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरा चीज क्या समझना है कि इसका ऊंचाई जो है इस पात्र का यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई जो है कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो ये तो पूरा का ऊंचाई दिया हुआ। अब दिया हुआ क्या क्या है जो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे पहले अच्छा से, अर्धगोले का अर्धगोले तथा बेलन का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों का गोला एक ही है। दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है बेलन का ऊंचाई, क्या? बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो बेलन का ऊंचाई देखिए पूरा है 13, पूरा है 13, उसमें से इतना दूरी तक तो ई हो गया जिसका नाम है अर्धगोला, तो उसका ऊंचाई कितना है? 7 है। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो बोलिएगा ये बेलन का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है? 6 सेंटीमीटर। और ये पूरा था 13 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया जो बताइए? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? ये जो है ये बेलन का भी वही ना होगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का त्रिज्या और इसका त्रिज्या हम लोगों को पता है, पता है ना? बताइए। देखिए देखिए अब हम लोगों को पूछ क्या रहा है? बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का अर्थ अर्थ मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आया? किसका किसका? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आया? यानी कि अगर हमको बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तब हमारा जो है ये पूरा बर्तनवा को, ये जो पूरा बर्तनवा देख रहे हैं, ये पूरा बर्तनवा ये सब ना ही वाला, इसका हम लोगों को निकल जाएगा क्षेत्रफल। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए।
अब जो है दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे। सबसे पहले बताइए अर्धगोले का क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई r², ठीक है। बेलन का क्या होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, 2 पाई r h, क्या होता है 2 पाई r h। अर्धगोले का 2 पाई r² होता है और इसका होता है 2 पाई r h होता है, ठीक है। आइए नया पेज पे इधर आ जाइए, देखिए यानी कि यहाँ से आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है 2 पाई r², ये किसका था अर्धगोले का, प्लस 2 पाई r h। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बर्तन का हमारा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या आप ले सकते हैं, तो दोनों में बोलिएगा, दोनों में कॉमन ले सकते हैं 2 पाई r, क्या ले सकते हैं 2 पाई r, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा r और यहाँ पे बच जाएगा h, क्योंकि 2 पाई r तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे r यहाँ पे h। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रकार का दिक्कत, किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब इसमें पीछे आइएगा तो सबका वैल्यू देख लीजिए। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। फिर ए आर का वैल्यू कितना दिया 7 सेंटीमीटर। फिर जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच का मान 6 सेंटीमीटर, एच कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इधर यूज कर लेते हैं हम लोग, इधर यूज कर लेते हैं 2 पाई, आर के जगह पे कितना रखेंगे 7, और पाई के जगह पे भी रख ही देते हैं 22/7 गुने 7, इसके जगह पे 7 प्लस एच के जगह पे 6। देखिए एच का मान कितना था, एच का मान देखिए 6 था। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिएगा आप, तो यहाँ पे हमारा ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा 2 गुने 22 गुने 7 और 6 13 हो जाएगा। अब जब 13 को इससे गुना कीजिएगा तो 26 हो जाएगा, गुने 22 हो जाएगा। इसको आइए गुना करते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो 26 गुने 22, तो 6 दूनी के 12 के 2 बचा, 1 2 3 4 1 5 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 572 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 572, कितना हो जाएगा 572 हो जाएगा। यानी कि हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 572। बताइए तो यही ना पूछ रहा था कि पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इसमें दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक खिलौना जिसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्धारोपित है। कहने का मतलब हुआ एगो अर्धगोला पे अर्धारोपित रखा हुआ है, कौन सा क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला पे रखा हुआ है शंकु, एक अर्धगोला पे क्या रखा हुआ है शंकु, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आराम से हम एक अर्धगोला बनाते हैं, क्या बनाते हैं अर्धगोला। देखिए यहाँ से हम एक अर्धगोला ले लिए, एक अर्धगोला ऐसे बना दिए। अब इस अर्धगोले पे जो है एक शंकु रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है शंकु। तो इसके बाद हम लोग शंकु का चित्र लेंगे। शंकु देखिए इस प्रकार से रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक नीचे अर्धगोला है, उस अर्धगोला पे एक शंकु रखा हुआ है और सबका कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है, कितना कौन रखा हुआ है। तो एक खिलौना त्रिज्या है जो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। अर्धगोला खिलौना का त्रिज्या है जिसका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, तो इसका इस अर्धगोले का देखिए क्या दिया हुआ त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धारोपित है, मतलब कि एक अर्धगोला पर अर्धारोपित है। किस पे अर्धगोला पर, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब इसका पूरा ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इस अर्धगोले को निपटाते हैं। इस अर्धगोले में अर्धगोले का त्रिज्या क्या दिया हुआ है जो बताइए, अर्धगोला का त्रिज्या क्या दिया हुआ है जो बताइए। देखिए तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ये अर्धगोला, तो इसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है, कहिएगा ये भी पूछे वाला बात है। अर्धगोले पहले दिया, पहले सब क्वेश्चन बनाइए ना, सबसे पहले दिमागों में घुसाइए उसको कि दिया हुआ क्या क्या है। तो जो जो दिया हुआ है लिखिए अर्धगोले के त्रिज्या, तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो देखिएगा 3.5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 3.5, अर्धगोले का त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब देखिए इस अर्धगोले में और कुछ हमको जरूरतें नहीं है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ जरूरत है
कुछ नहीं जरूरत है, खाली अर्धगोला पता, अर्धगोला का त्रिज्या पता है, बस उसका फॉर्मूला निकाल लगा देंगे। अर्धगोला का त्रिज्या पता है, बस लगा देंगे, क्योंकि उसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई r²। तो r² चाहिए, r चाहिए, तो देल है। अब आ जाइए इसमें, इस शंकु में, ये जो शंकु आपको दिख रहा है, गोईठा का चश्मा लगा के देखिए, इस शंकु में देखिए, इस शंकु में देखिए, इसका भी त्रिज्या, शंकु का भी त्रिज्या, शंकु का भी कितना दिया हुआ है, शंकु का भी उतना ही है ना 3.5, उसका भी त्रिज्या उतना ही है। अब इसका देखिए, एक होता है ऊंचाई, एक होता है क्या ऊंचाई, और एक होता है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई इसमें देखिएगा, ये वाला ऊंचाई, ये वाला। तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक 3.5 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, यानी कि शंकु का ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई में फर्क है बउआ। जो फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 पाई r l, वो होगा तिरछी ऊंचाई वाला, वो की वाला होगा पाई r l, जो हम लगाएंगे पाई r l, वो होगा तिरछी ऊंचाई वाला l, और ई ऊंचाई। तो यहाँ समझ लीजिए, इसको हम काहे लिखे, डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए, तो इसका h जो है पूरा में इतना घटा देंगे, पूरा में इतना घटा देंगे, तो ये वाला ऊंचाई निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 5 में से कितना बचा 5 5 0, 15 में से 3 गया तो कितना बचा 12, कितना बचा 12 सेंटीमीटर, कितना बचा 12, यानी कि ये वाला हमारा कितना आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको ये वाला चाहिए ना, एल चाहिए, क्या चाहिए, शंकु का एल चाहिए, एल यानी तिरछी ऊंचाई, ये वाला, ठीक है। तो अगर हमको एल चाहिए तो इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से गोईठा वाला चश्मा लगा के देखिए इसको। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, बोलिएगा बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका जो है, ये जो है 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये आधार हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर, काहे 10 बार लिखें, समझिए जाइएगा, लंब स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही तो करना है। तो कर्ण बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। देखिए 12 लिखा हुआ है, बताइए तो इसमें कोई दिक्कत है, कितना लिखा हुआ है 12। यहाँ तक अगर कोई प्रकार का दिक्कत है तो बोलिए, कोई प्रकार का दिक्कत है तो आप फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। अब 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12.5 आएगा, क्या आएगा 12.25 आएगा, कितना आएगा 12.25 आएगा, ठीक है 12.25। देखिए कितना आएगा 12.25, ठीक है। अब इसको आप अगर निकालिएगा तो कर्ण बराबर इसको जोड़ दीजिएगा, तो इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 44 और 10 54, 54 और 2 56, 156.25, क्या हो जाएगा √अंडर 156.25, क्या हो जाएगा √अंडर 156.25। अब जब 156.25 को बाहर निकालिएगा तो पता है क्या निकलेगा, 12.5 निकलेगा। इसको बाहर निकालिएगा तो क्या निकलेगा, बराबर 12.25, क्या निकलेगा 12.25 नहीं, शायद 5 निकलेगा, कितना निकलेगा जी 12.5 निकलेगा, कितना निकलेगा 12.5, ठीक है 12.5 निकलेगा, इतना सेंटीमीटर। ये क्या आया, ये आया एल जो हमारा आया 12.5 सेंटीमीटर, यानी तिरछी ऊंचाई, क्या आया तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये आया हमारा 12.5 सेंटीमीटर, समझ में आया, हमारा तिरछी ऊंचाई जो आया है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और थोड़ा सा मेहनत क्या करना है, फॉर्मूला दोनों का खाली लगा देना है, क्योंकि पूछ क्या रहा है, ये जो खिलौना आपको दिख रहा है, ये खिलौना, इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा, इस खिलौने का अगर हमको, उस खिलौने का अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये नीचे अर्धगोला का, तो अर्धगोला का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r² प्लस, और इस शंकु का निकालेंगे तो होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, इसका हो जाएगा 2 पाई r², उसका हो जाएगा पाई आर एल। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो वो हमको कमेंट में फेंक के मारे कमेंट में अगर दिक्कत है तो। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बोलिएगा पाई और आर कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचेगा 2r प्लस एल, क्या बचेगा 2r प्लस एल, क्या बचेगा, जब हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 2r प्लस एल बचेगा। कहिएगा काहे 2r बचा, काहे कि वहां पे r² था ना, तो एक r निकाल लिए तो एक और 2 r बचा ना जी, बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें, कोई प्रकार का दिक्कत है बताइए ना, नहीं दिक्कत है। अब देखिए पाई के जगह पे रखिए मान 22/7, पाई के जगह पे क्या रखेंगे 22/7 गुने आर, आर के जगह पे क्या रखेंगे
तो आर हमारा कितना है, आर 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 3.5, 3.5 इंटू 2 × 3.5 प्लस एल कितना है, एल देखिए तो 12.5, एल कितना है 12.5। किसी प्रकार का दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए, एकदम एकदम ग्लास फूट जाना चाहिए, एकदम ऐसा फेंक के मारिए। अब ई वाला जो है इधर आ जाएगा, पॉइंट वन नीचे 10 आ जाएगा। ई कटेगा, देखिए अब थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। ई कटेगा 7 × 5 = 35 5 बार में, और ई कटेगा 5 दूनी के 10 2 बार में, और ई कटेगा 2 × 11 दूनी 22 11 बार में। तो बचा क्या, बचा क्या, देखिए आगे फिर काटते हैं। यहाँ पे फिर पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो सटाएंगे, सटाएंगे या नहीं। ई कटेगा 5 बार में, 2 × 5 = 10, ई कटेगा 5 × 7 = 35, कितना बार में, 7 बार में कटेगा। फिर पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो सटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बचा है, यहाँ पे ये पूरा में, इस पूरा में, इस पूरा में, इस पूरा में मात्र 11 बचा है। क्या बचा है, 11, 11 इंटू क्या बचा है यहाँ पे इसमें, इस पूरा में, इस पूरा में मात्र 7 बचा है। इस पूरा में मात्र क्या बचा है, 7 बचा है। प्लस इस पूरा में क्या बचा है, तो इस पूरा में पूरी बचा है। क्या बचा है, पूरी 125/10 बचा है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्यानी परेशानियाँ है तो बोलिए। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक चीज़ और इजी कर लेते हैं। हम इसको 12.5 ही रहने देते हैं, इसको जो है 12.5 ही रहने देते हैं। जो हम पॉइंट हटा के हटाए थे ना, उसको रह देते हैं 12.5, ताकि हमको जोड़ने में क्या हो जाएगा, आसानी। अब इसको याद रखिएगा, 11 × 7 + 12.5 क्या आया है, 11 × 7 + 12.5 ये आया, 11 × 7 + 12.5। अब इसको जोड़िए तो 12 और 7 19, 11 × 19.5 आ जाएगा। यही ना होगा जी, 11 × 19.5। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा 214.5। मीटर में था कि सेंटीमीटर में, तो दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ गया, खिलौने का जो हम लोग को पूछ रहा था क्षेत्रफल, क्या आ गया, पीछे देखिए, पीछे देखिए कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा आ गया। क्या आ गया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम चटका गया, खत्म। अब आते हैं चौथा पे आते हैं। कहता है 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोले रखा हुआ है। अर्धगोले को अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले हम एगो अर्ध क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। घन घना घन घन रे घन घना घन घन घना घन 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 घना घन घन घना घन घन, देखिए घन बना रहे, देखिए घन घना घन घन घना घन 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 घन, घन बन गया। अब कह रहा है इस घन पे एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस घन पे एक अर्धगोला रखा हुआ है। आ जाओ रे अर्धगोला, इस प्रकार से आई 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 काहे अर्धगोला जी ऐसे काहे कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये तो पूरा मिट गया, अब कैसे आएगा, अब आएगा तो कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा। खुद से बना देते हैं, इससे अच्छा है हम अपने से बना देंगे। लो लो जल्दी देखो, ऐसे एगो अर्धगोला रखा है, ठीक ना, एगो अर्धगोला ऐसे रखा है। एगो घन है, वो घन के ऊपर अर्धगोला रखा है, अर्धगोला नहीं अर्धगोला, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, एक बात पहले बताइए, इस घन का भुजा क्या दिया हुआ है, 7, यानी ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, यानी कि ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला, इसका व्यास जो है, ये वाला व्यास, ये भी 7 हो जाएगा ना, बताइए तो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर, जो यहां से यहां तक पूछ रहा था ना, उसका आंसर हुआ। फिर कह रहा है इस प्रकार के बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो ठोस बना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का, इस ठठेरवा वाला ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा। तो सबसे पहले हमको बताइए, क्या बताइए कि इसमें सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए समझिएगा, सबसे पहले जो हम बता रहे हैं, अगर हमको चाहिए इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, इस घन का। तो जब हम इस घन का निकालेंगे तो ऊपर में जो रखा हुआ है, जैसे कि फिर घन का निकालेंगे, देखिए लिखते हैं तो समझिएगा,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब बोलिएगा ये वृत्त कहाँ से आ गया, अब बोलिएगा कि ये वृत्त कहाँ से आ गया। तो आपको देखिए हम समझाते हैं, कैसे समझाते हैं तो देखिए ध्यान से समझिएगा। इस चीज को समझाने के लिए हमको थोड़ा सा एक चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं ये एक घन है, ये क्या है, घन है, और इस पे एक अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे ये पूरा का क्षेत्रफल चाहिए, ये पूरा का क्षेत्रफल, पूरा 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 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले घनाभ है, लेकिन हम मान लेते हैं घन है 2 सेकंड के लिए। तो इन निचला जो घन है इसका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन निचला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो ढकाल जगहिया है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, ये जो जगहिया ढकाल है उसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। और फिर जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका, इस अर्धगोले का, तो इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते समय वृत्त के साथ निकलता है। अर्धगोले का जब निकालते हैं तो वृत्त के साथ निकलता है, लेकिन जहां पे ये रखा हुआ है, जहां पे ये रखा हुआ है जिस घन पे, उस घन का उस जो वृत्त बना है, देखिए यहाँ पे रखा हुआ, तो वृत्त बना है, वृत्त बना है यहाँ पे, तो ये वृत्त का तो ऑलरेडी घन में हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं ना, इस वृत्त का ऑलरेडी हम घन में क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। लेकिन जब हम इस शंकु का निकालेंगे तो एक बार और निकल जाएगा, तो ये वृत्तवा वाला दो बार ऐड हो जाएगा। इसीलिए पहले घन का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, फिर इसका अर्धगोले का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें इसका जो वृत्त बन रहा है, वृत्त दिख रहा है ना, वृत्त, ये जो वृत्त बन रहा है इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तभी हमारा आंसर आएगा। और इसको नहीं घटाएंगे तो वृत्त का डबल बार बन जाएगा। मतलब ये जो सरफेस यहाँ पे जहाँ पे रखा हुआ है, ये जहाँ पे रखा हुआ है उस सरफेसवा का तो क्षेत्रफल घन में निकल गया, और एक बार इसका भी निकल जाएगा, तो ये तो गड़बड़ा जाएगा ना। लेकिन हम लोग को ऐसे थोड़ी ना चाहिए, ऐसा चाहिए बताइए, तो नहीं चाहिए ऐसा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग बस उसका ही क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और वृत्त का उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, तो कोई दिक्कत है? अब बताइए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा ये कोई पूछे वाला बात है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 6a² होता है। क्या होता है, 6a²। कोई दिक्कत है इसमें? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। फिर जो है हमारा अर्धगोले का 2πr² होता है, प्लस 2πr² माइनस वृत्त का क्या होता है, तो वृत्त का होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है, क्या होता है πr² होता है, तो परिधि होता है 2πr ना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr² माइनस πr²। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, किसी प्रकार का समस्या, दिक्कत, कोई प्रकार का समस्या दिक्कत है तो बोलिएगा नहीं है। अब देखिएगा आप इसमें, तो ये है 2πr² माइनस πr², यानी 1πr² घटेगा। तो जैसे ही आप 1πr² घटाइएगा तो बचेगा क्या, तो 6a² ये घटेगा तो बचेगा प्लस πr²। बोलिएगा ऐसे कैसे हुआ, πr² दोनों जगह पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, तो 1 बचा, यानी कि 6a² प्लस πr² बच गया। क्या बच गया, 6a² प्लस πr²। अब जो है हमारा जो वैल्यू है सबको रख दीजिए, जो हमारा वैल्यू है सबको रख दीजिए। तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं, ए का मान कितना दिया हुआ है, मतलब भुजा, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई के जगह पे 22/7, कुछ यूज करने नहीं कह रहा है, नहीं कर रहा है। आर के जगह पे क्या रखिएगा, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा व्यास दिया हुआ था, व्यास क्या दिया हुआ था, व्यास, प्याज नहीं, व्यास 7 दिया हुआ, तो हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2, 3 दूनी के 6, 3.5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा त्रिज्या किसका, अर्धगोले का। तो 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बोलिएगा, है कोई परेशानी, नहीं है, कोई परेशानी है, नहीं है। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे बेकार हम 3.5 लिखेंगे। अगर हम 3.5, देखिए हम एकदम रियलिस्टिक टाइप का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसा कि आप खुद वैसा ही करते होंगे, और उसको सोच के कीजिएगा कि नहीं ऐसे ना ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे ना ऐसे करते हैं, ऐसे सोच कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी का यूज करते हैं, किसका, 7.2 का ही। यहाँ पे आर के जगह पे 7/2 को ही यूज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं,
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जहाँ जहाँ देख रहे हैं 7/2 ज़्यादा दिख रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये, उसको खत्म खुचिम करे में अच्छा लगेगा, मतलब काट सकते हैं उसको, ठीक है। अब ऐसे अगला पेज पे आ जाते हैं। तो अगला पेज पे आएंगे तो क्या था, 6 गुने 7 का स्क्वायर, फिर क्या था 6 गुने 7 का स्क्वायर, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, प्लस 22/7 गुने 7/2 का होल स्क्वायर, प्लस 22/7 गुने 60/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब की, अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, 6 गुने 7 का स्क्वायर 7×7 = 49 हो जाएगा, प्लस 22/7 गुने ये हो जाएगा 7/2 गुने 7/2, ये 7 से 7 कटेगा, ये कटेगा, 2 11 दूनी 22, ये गुना कीजिए, 9×6 = 54, 54 के 4 बचा कितना 5, 6×6 = 24 और 5 कितना हो जाएगा, तो 24 और 5 4 9 29, 29 होगा 29, 11×7 कितना हो जाएगा 77, 77/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या बताइए। 294 प्लस 77/2 में कैसे, अब देखिए ये हो जाएगा 294 प्लस 38.2, 38 कितना हो जाएगा 38.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको जब भागा दीजिएगा 2 से तो 38.5 हो जाएगा। इसको अब जोड़ दीजिए, जब जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 332.5 आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी है तो कमेंट में फेंक के मारिए, कैसे मारिए, फेंक के मारने आता है, नहीं आता है, फेंक के मारिए, कमेंट में फेंक के मारिए, अगर परेशानी दिक्कत समस्या कुछ भी है तो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चौथा नंबर कंप्लीट हो गया, इस प्रकार से चौथा का आंसर आ गया। बढ़ते हैं 5वां नंबर की ओर। 5वां नंबर में कुछ है जी, कुछ नहीं है, एकदम ऐसे उड़ा के फेंक दीजिएगा। क्या है जो देखिए, 5वां नंबर में कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को क्या कर दिया जाता है, तो उसके और काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बना दिया जाता है। इसको देखिए बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए जो पिक्चर कर रहा है करते जाते हैं, ठीक है। अभी तो क्या, अभी तो कुछ नहीं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट दिया जाता है, मतलब एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, लो घनाकार बना दिए, उसको कह रहा है अंदर की ओर काट दिया जाता है, अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया जाता है। मतलब अर्धगोलाकार गड्ढा कैसे बनेगा, आप ही सोचिए, अंदर की ओर काट देगा, कैसे काटेगा, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर काट करके अर्धगोलाकार कार कैसे बनेगा, देखो एगो अर्धगोला हम देखिए बना देते हैं, अर्धगोला अच्छा से बन जाओ, अच्छा से अर्धगोला, आए आए आए, और अच्छा से और अच्छा से और अच्छा से अर्धगोला, ये बन गया हमारा अर्धगोला, ये क्या बन गया अर्धगोला, ठीक है। अंदर की ओर मतलब घनाभ जैसे कि रहेगा ना, जैसे घनाभ है उसके अंदर की ओर काट करके बना दिया गया है, अर्धगोला गड्ढा कर दिया। कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर है, मतलब कि वही ये जो किनारवा है घना वाला ओकर बराबर है, घना वाला जो किनारवा ओकर बराबर है। तो ठोस का मतलब पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस अंदर काट कर अर्धगोला को गड्ढा बनाए, इस प्रकार के घन के बचे से, बस बस कुछ नहीं है, बस इतना ही, इतना ही दिया। कोई प्रकार का दिक्कत इसमें, कोई प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी जो बताइए। हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना घन का किनारा, क्या माना ये जो घन है कुछ दिया हुआ नहीं ना है, मान लेते हैं, माना घन का किनारा ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए। जैसे ही हम घन का किनारा ए मानेंगे तो बताइए इस अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, होगा या नहीं। अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा a/2, क्या हो जाएगा a/2, होगा या नहीं जो बताइए, a/2 होगा कि नहीं जो बताइए, a/2 होगा कि नहीं जो बताइए। अब जो हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, क्या जो हमारा शेष बचे ठोस है उसका क्षेत्रफल। तो निकालते हैं, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जो समझिए। जैसे कि अगर हम इस घनाभ को काट करके अंदर किए हैं, काट करके अंदर किए, क्या दिया हुआ है, घन ने दिया हुआ है, अच्छा घनाकार घन है, घनाभ नहीं, सॉरी घनाभ बार बार लगता है बोल रहे हैं तो माफ कर दीजिएगा, घन है। अगर इस घन को काट करके हम अंदर घुसा देते हैं तो इसका आयतन में कमी होगा, इसका आयतन में कमी होगा, लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। देखिए कैसे जो समझिएगा, कैसे जो समझिएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम एक लेकर के आए हैं, क्या लेकर के आए हैं, एक घनाभ है लेकिन घन मानिए, इसमें अगर हम ऊपर से ऐसे काट करके एक अथी नियन घुसा देते हैं, कैसा नियन, अर्धगोला नियन,
तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो है क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन ना घटेगा। ये तो निकाल के फेंक देंगे तो इसका आयतनवा ना घटेगा, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल तो और बढ़ेगा ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और बढ़ेगा। समझ में आया, इसका जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, तो जो अर्धगोला काट के हम अंदर किए हैं, अर्धगोले ना है, हाँ अर्धगोला जो काट के अंदर किए उतना बढ़ेगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि जब हम इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इस घन का पृष्ठीय, घन का पृष्ठीय डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक ना, शॉर्टकट में, घन का क्षेत्रफल प्लस क्या बोले, इस अर्धगोला को जोड़ना पड़ेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो कहिएगा फिर से काहे माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल किए, इसलिए माइनस वृत्त का क्षेत्रफल किए क्योंकि इसमें जब काट के अंदर करेंगे तो इस जब घन का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो हमारा ये जो घनवा अंदर जाएगा तो ऊपर से एगो वृत्त जैसा बनेगा ना, घनवा के अंदर जाएगा अर्धवृत्त बा तो एगो वृत्त जैसा बनेगा ना। लेकिन हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुके हैं घन का, यानी पूरा मेरा निकल चुका है, और जब हम अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त वाला भी निकलेगा ना वृत्त वाला, तो इसीलिए हम वृत्त वाला को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ये जो ठोस बनेगा उसका क्षेत्रफल। समझ में आया, समझ में आया या नहीं, जो बताइए, समझ में आया या नहीं, जो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है, जो बताइए, तो समझ में आया या नहीं, जो बताइए। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा देखिए घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि ए दिया हुआ है, प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2πr², क्या हो जाएगा 2πr², माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², क्या हो जाएगा πr²। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब देखिए इसमें घट जाएगा तो ये बचेगा 6a² प्लस ये बचेगा 2 में से तो एक घटिए गया तो एक न बचेगा जी, तो ये बच जाएगा πr², ठीक है। अब देखिए r कितना है, त्रिज्या कितना है, तो a/2 है, त्रिज्या कितना है, a/2 है, तो 6a² प्लस पाई आर के जगह पे a/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, नहीं है इसको सोल्व कर दीजिए थोड़ा सा। 6a² प्लस a² πa²/4 आएगा। अब बताइए इतना आएगा, इससे आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बताइए, तो कहिएगा, क्या कहिएगा कि इसमें कुछ कॉमन मन ले लीजिएगा बस, और क्या, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। कौन गलत कहेगा, ये आंसर बा है, चुपचाप यही आंसर बा है, ठीक ना, आंसर पे मत जाना, ऐसा ना बुक वाला आंसर देख के चिल्लाए लगना, यही आंसर बा है, ठीक ना। और कॉमन मन लेके इन्होंने कर देगा तो ज्यादा बाबा नहीं बनना, यही आंसर बा है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दवा का एक ऐसा कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसका दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, यानी दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OMG, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया, क्या पूछ दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया, तो क्या हो गया, पूछ दिया तो कुछ नहीं हुआ है, बस आपको करना क्या है, तो करना है, आइए बताते हैं क्या करना है, आइए बताते हैं। यहाँ पे एक बना देंगे, यहाँ पे एक बना देंगे, देखिए क्या बना देंगे, यो OMG यो ओ इस प्रकार से जो है दोनों कैप्सूलवा के सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, जिसका 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 ये जो है व्यास कितना दिया हुआ है, जिसका व्यास दिया हुआ है 5 mm, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, कितना दिया हुआ 5 मिलीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं, तो व्यास जब दे दिया है, जब व्यास दे दिया है, कितना दे दिया है 5 mm, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा हो जाएगा 5 mm, क्या हो जाएगा 5 mm, और r की बात करेंगे तो r हो जाएगा 5/2, r क्या हो जाएगा 5/2, और फिर सेम इसमें भी ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 mm। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का समस्या नहीं, यानी कि अब बीच में एगो बेलन आपको दिख रहा होगा, एगो बेलना दिख रहा है बीच में एगो बेलन दिख रहा होगा, दिख रहा है तो बताइए, और नहीं दिख रहा है तो भी बताइए,
बीच में आपको एगो बेलन दिख रहा होगा, नाराज हो गए हैं, देख रहे हैं बीच में बेलन दिख रहा है। तो इस बेलन का जो बीच में बेलन आपको दिख रहा है, तो इस बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा जो बताइए तो। दोनों तरफ 5-5 mm है, तो बीच वाला कितना होगा जो बताइए तो। दोनों तरफ 5-5 mm है और बीच वाला कितना mm होगा जो बताइए, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो है 2.5 होगा, क्योंकि ये पूरा व्यास ना 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5। ठीक है, अब बताइए ये पूरा जो है 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इस बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा जल्दी बताइए तो, इस बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा कि ये भी पूछे वाला बात है, ये हो जाएगा 2.5 5, ये बचेगा 9। अब प्यार से एक बार लिख देते हैं सब कुछ। बेलन का एच जो है कितना दिया हुआ है, 14 में से घट गया तो 9 बचा, कितना हो दिया हुआ है। अब बेलन का आर जो है कितना दिया हुआ है 2.5। अब शंकु का देखिए, दोनों तरफ जो अर्धगोला है, शंकु नहीं अर्धगोला, 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 उस अर्धगोला का आर देखिए तो कितना है, तो आर देखिएगा तो 2.5 है। और अगर हमको इस पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हमको कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इस दोनों अर्धगोला को निकालना पड़ेगा, साथ में बेलन का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले किसका, बेलन का, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखते हैं क्षेत्रफल प्लस 2 गो है, यहाँ पे अर्धगोला 2 है और दोनों एक ही जैसा है, तो उसमें 2 गुना कर देंगे, 2 गुने अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया, ये क्या लिखा हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, यहां तक दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए। अब बस फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन का तो हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस इसका हो जाता है 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो आइए कॉमन लेते हैं, आइए इधर थोड़ा सा कॉमन लीजिए। तो जब कॉमन ले लीजिएगा, क्या कॉमन लीजिएगा 2 पाई आर, तो बचेगा क्या, यहाँ पे एच बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 गुने आर बचेगा, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो एच प्लस 2 आर बचेगा, एच प्लस 2 आर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, 2 गुने, आइए इधर वैल्यू रखते हैं क्योंकि हमको फिर अगला पेज में बढ़ने पड़ेगा, तो सबसे पहले अगले में कर लेते हैं। तो अगला में देखिए हो जाएगा 2 पाई आर इंटू क्या था, एच प्लस 2 आर, एच प्लस 2 आर, यही था ना, देख लेते हैं पीछे देख लेते हैं, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 आर, 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 आर, देखिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 आर, यही ना है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। अब देखिए तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7 गुने आर के जगह पे कितना रखेंगे 2.5 इंटू एच के जगह पे कितना रखेंगे 9, 9 न था, देखते हैं कितना था, कितना था जी, हाँ 9 था, 2.5 था, ठीक, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, गुने 2 गुने 2.5, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 22 दूनी के 44 कर देते हैं, 22 दूनी के 44/7 गुने 2.5 इंटू इसको गुना कीजिए तो 2.5 दूनी के 5, 2.5 दूनी के 5, 9 5 के 45, ये बुझाया जो डायरेक्ट हम गुणा कर दिए, जो हम डायरेक्ट गुना किए ये बुझाया आपको, जो हम डायरेक्ट गुना किए ये बुझाया आपको। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ प्लस है, देखिए ऐसी गड़बड़ा जाता है ना, ऐसी देखिए छोटा मिस्टेक कीजिएगा पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो एच प्लस 2 आर है ना, तो एच प्लस 2 गुने 2.5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2.5 दूनी के 5, 2 दूनी 4 5, हाँ ये हटेगा, पॉइंट नीचे सटेगा। अब देखिए ये पॉइंट 0, एक अंक के बाद पॉइंट था तो 1 0 सटा, 2 पचे के 10 और 5 पचे के 25 और 22 दूनी के 44, बचा कितना 22 पचे 2 तल से 110/7 बटा क्या 7 इंटू 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 14, 9 5 14, 7 दूनी के 14, 110 दूनी के 220, 220
मिलीमीटर स्क्वायर। किसका? कैप्सूल का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया 220 mm स्क्वायर। 220 mm स्क्वायर। बताइए तो हमारा कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई गलती है तो बताइए। 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर आएगा। कोई प्रकार का दिक्कत, समस्या, परेशानी है? नहीं है। ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन, और उधर पांचवा कंप्लीट हो चुका था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। छठा के बाद है सातवां। छठा के बाद कौन सा क्वेश्चन है? सातवां। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई जिसकी व्यास इतना है और इतना है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो इस तंबू से बने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़े के बाद बोलिएगा ओम नमः शिवाय। क्या बोलिएगा? ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ऐसे बोलिएगा। देखिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या बनाएंगे जो देखिए, सबसे पहले कह रहा है एक बेलन का आकार का नीचे तंबू है। क्या है जी? तांबू। तांबू बेलन के आकार का। कैसा है? बेलन का आकार का। ब्लैक नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिए। व्हाइट भेजिए। देखिए इसको कहें व्हाइट भेजने तो व्हाइट भेजेगा। देखिए व्हाइट भेजा ना, इस प्रकार से है। और इधर बन जाओ, और इधर बन जाओ, इधर इधर इधर। अब बोल रहा है इसके ऊपर जो है क्या है? यदि बेलन भाग का ऊंचाई व्यास पर जिस पर एक शंकु आधारित है। भाई शंकु है, शंकु। शंकु कुकु, शंकु कुकु, इस प्रकार से एगो शंकु लगल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये जो बनाए पिक्चरवा पढ़ करके क्वेश्चन में, कोई दिक्कत इसमें? बताइए तो, बताइए तो। तो इसका जो है तिरछी ऊंचाई क्या क्या दिया हुआ है जो देखिए, तो कोई तंबू के बेलन का जिसका शंकु का यदि बेलन के भाग की ऊंचाई व्यास और व्यास क्रमशः बेलनाकार भाग का ऊंचाई जो है कितना है? 2.1 मीटर है। ऊंचाई जो है कितना है? ऊंचाई और व्यास, तो ऊंचाई दिया हुआ है 2.5, यानी यहाँ से यहाँ तक का दे दिया है 2.1 मीटर। और इसका व्यास जो दिया है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो दिया है 4 मीटर। तो इसका ये कितना हो जाएगा? त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 2 मीटर। आर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, साथ ही और तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8 है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई ये वाला तिर्यक ऊंचाई कितना है? ये वाला जो है तिर्यक ऊंचाई यानी एल 2.8 मीटर है। तो इस तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही इतना इतना देखिए, बस इतना ही दिया हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, इस शंकु मेरा थोड़ा सा गलत बन गया है, लेकिन दोनों का क्या होगा? त्रिज्या सामान्य रहेगा। अब आइए लिख देते हैं। बेलन का और शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है 2 मीटर। बेलन का एल दिया, सॉरी शंकु का एल दिया हुआ है 2.8, और फिर इस बेलन का एच दिया हुआ है 2.1 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, कोई प्रकार का दिक्कत समस्या है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रश्न? अब देखिए इस कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हम इस कैनवास का क्षेत्रफल, किसका? कैनवास का, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? बेलन का, प्लस इस, और जो बेलन के बाद इस जो शंकु है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का। शॉर्टकट में लिख देते हैं, समझ जाइएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का 2 पाई आर एच होता है और उसका 2 पाई आर एल होता है। बेलन का क्या होता है? बेलन का होता है 2 पाई आर एच, इसका क्या होता है? पाई आर एल। कोई दिक्कत? 2 पाई आर एच, इसका क्या होता है? पाई आर एल। कोई दिक्कत? अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इसमें बोलिएगा कि पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 2h प्लस एल, 2h प्लस एल बचेगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं बचेगा। अब जो है सबका मान रख दीजिए। पाई के जगह पे 22/7 रख दीजिए। आर के जगह पे कितना है? 2 है तो 2 रख दीजिए। 2 गुने एच के जगह पे कितना है? तो एच के जगह पे 2.1 है तो वो रख दीजिए। एल के जगह पे कितना है? तो एल के जगह पे क्या है? एल के जगह पे है 2.8 तो वो रख दीजिए। अब बताइए इसमें आपको कोई प्रकार का दिक्कत लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो आइए अब इसको जोड़ते हैं। यहीं पे जोड़ दें या अगला पेज में?
इसका कार्यक्रम हम अगला पेज में करेंगे। क्यों? क्योंकि अगला पेज में करने से थोड़ा सा साफ साफ हो जाता है। तो बचा था क्या? 22/7 गुने 2 इंटू इंटू क्या बचा हुआ था? और क्या था? 2 गुने 2.1 प्लस 2.8, 2 गुने 2.1 प्लस 2.8 इतना था। ठीक है, अब देखिए 22 दूनी के 44/7 इंटू 21 दूनी के 42 यानी 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, 44/7 गुने, इसको जोड़िए, 4.2 प्लस 2.8, 8 और 2 10 के शून्य बचा, 1 4 और 2 6 और 1 7, कितना बचेगा? 7, 7.0 यानी 7.0। 7.0 कहने का मतलब हुआ कि 7 होगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 44, 44 मीटर स्क्वायर, 44 ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। आंसर अभी नहीं आया, कैनवास का जो हमारा क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। और कह रहा है साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास में लागत, मतलब प्रति मीटर स्क्वायर 500 है तो 44 मीटर का, तो लागत जो है, लागत पूरा में गुना कर दो, 44 गुने 500, 44 गुने कितना में? 500 में, 44 गुने 500 कीजिएगा। जैसा ही आप 44 गुने 500 कीजिएगा, 44 पचे 22,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22,000 इतना रुपया लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और वो हमारा क्षेत्रफल निकला था, वो हमारा क्षेत्रफल निकला था, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? आपको लगता है दिक्कत? बताइए, तो लगता है आपको दिक्कत है? बताइए ना, बताइए ना, लगता है दिक्कत है? नहीं बताइएगा, बताइए, आपको लगता है दिक्कत है? नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए, अगला है, ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे, एक बेलन बनाते हैं। बेलन से मार दिलस, कौन मार दिलस? बेलना से कौन मार सकता है आपको बताइए तो आपके घर वाले मारेंगे, और कौन मारेंगे? और इसी लंबाई का एक शंकु खोल काट दिया जाता है इस प्रकार से। देख रहे हैं? देख रहा है विनोद? विनोद, विनोद कहाँ गया जी? देखो ना विनोद, यहाँ पे जो है एक शंकु खोल काट दिया गया है। देखिए इस प्रकार से, ला 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 हो, इस प्रकार से। कोई दिक्कत? शंकु खोल काट दिया गया। दोनों का ऊंचाई फुचाई लुचाई सब समान है। ठीक, इसका जो है व्यास जो है कितना दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास, ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक, ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ है? ऊंचाई 2.4, और व्यास की जब बात करें तो 1.4 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? व्यास 1.4। तो इसको जब 2 से भागा दीजिएगा तो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। और एच हमारा आ जाएगा 2.4। एच क्या आ जाएगा? 2.4। बताइए, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए, तो बोलिएगा नहीं, दिक्कत तो नहीं है। और अगर दिक्कत नहीं है तो अब आ जाइए हम लोगों, ये जो आपको दिख रहा है ना, कौन सा ये आपको दिख रहा है, ये वाला तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए ये हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना दिया हुआ है? तो ये अच्छा, ये त्रिज्या ने है तो त्रिज्या है 0.7 है। और कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना दिया हुआ है? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना दिया हुआ है? तो कहिएगा अच्छा वहाँ से वहाँ तक के बनाइए, तो चित्र बनाइए, तो यहाँ से यहाँ तक के, तो बोलिएगा ई वाला तो दिले है 2.4। कितना दिले है? 2.4 दिले है, नहीं पता है 2.4। तो ई हो गया 90 डिग्री, तो ई हो गया कर्ण। तो फिर वही निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा, क्या निकलेगा? तिरछी ऊंचाई एल निकलेगा, एल तिरछी ऊंचाई निकलेगा, एल निकलेगा। बताइए, तो कोई दिक्कत है? तो इसको जब आप कीजिएगा ना, इसको जब आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 576 आता है ना, और 49 आता है ना, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा रूट अंडर, ये 749 यानी 0.49, 576 यानी 576 यानी कि 5.76। क्या आ जाएगा? 5.76। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5.76। कोई दिक्कत? कोई प्रकार का दिक्कत है? नहीं है।
फिर इसको जब जोड़िएगा तो आ जाएगा √6.25। जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा √6.25। फिर इसको जब बाहर निकालिएगा तो आ जाएगा 2.5। एल का मान क्या आ गया 2.5। अब देखिए ध्यान रखिएगा, हमारा एल मिल गया और देखिए आर मिल गया और देखिए एच मिल गया, आर एल एच मिल गया है। ठीक है, अब बस हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। प्लस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का प्लस शंकु का प्लस वृत्त का, सबका क्या, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम बाद में लिख देते हैं, आप लोग अच्छा से लिखिएगा, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस यही तो करना है। यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं, समझ में आ चुका है, तो अब कुछ नहीं है, अब ऐसी बन जाएगा। फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस πRL प्लस πR²। इसका होता है 2πRh, इसका होता है 2πRL πRL प्लस πR²। बताइए तो कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलिएगा नहीं दिक्कत है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। दोनों में सभे में देखिएगा तो आपको πR 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 दिखेगा। तो πR जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो πR कॉमन लेंगे तो 2H प्लस एल प्लस आर बचेगा। क्या बचेगा, 2H प्लस एल प्लस आर बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो आइए अब सॉल्यूशन करते हैं। पाई के जगह पे 22/7 रखेंगे, गुने आर के जगह पे क्या रखेंगे, आर का मान कितना है 0.7 है, इंटू 2 गुने एच के जगह पे क्या रखेंगे, एच का मान देखिए 2.4 है, 2.4 रखेंगे, प्लस एल के मान कितना है, तो एल का मान देखिए कितना लाए थे 2.5 रखेंगे, प्लस आर का मान कितना है, आर का मान कितना आया था जी, एल बराबर 2.5 प्लस ये हो गया। आर का मान कितना है जी, आर का देखिए जल्दी, आर का 0.7 है। यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताइए, यहां तक कोई समस्या है, एक एक स्टेप समझते जाइएगा। ठीक, एक एक स्टेप समझते जाइएगा। ये हो जाएगा हमारा, ये हटेगा, नीचे 10 सटेगा, इस 7 से 7 कटेगा, 22/10, 24 दूनी के 48, 4.8, 7 5 12, 3.2। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार का समस्या दिक्कत परेशानी है तो बताइए। नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 22/10 इंटू 4.8 प्लस 3.2, 22/10 आई क्या आ गया जी, अगला क्वेश्चन आ गया ना, अगला पेज आ गया। 22/10 इंटू 4.2 प्लस 3.2, 4.2 है कि 4.8 है जी, तो कहिएगा 4.8 नहीं है जी, गड़बड़ा दिए, 4.8। अब जोड़िए 22/10 गुने 8 और 10 के 2, 10 के 0 बचा 1, 4 3 7 1 8.0। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या, नो दिक्कत नो समस्या। ये हो जाएगा 22/10 गुने 8, 22 8 के 8 दूनी के 16 के 6 बचा 1, 8 दूनी के 16 के 6 बचा 1, 8 दूनी 16 के 17, 36 1, 17.6 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर या मीटर, इतना क्या चीज में आ जाएगा, सेंटीमीटर। इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी हो 8 नंबर क्वेश्चन तक, तो आप कमेंट में फेंक के मार सकते हैं, हमको मार सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट में आप फेंक के मार सकते हैं, हमको भी मार सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 9वां नंबर आज का, क्या इस एक्सरसाइज का 12.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और दिक्कत समस्या परेशानी हो तो हमको फेंक के मारिए, मारिए फेंक के, दम है तो मारिए, दम है तो फेंक के मारिए, नहीं दम है तो आप अपना समझिए। तो लकड़ी का एक ठोस बेलन का प्रत्येक सिरे का एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जिसकी आकृति इतना में दर्शाया गया है। यदि बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई जो है 10 है, इसका ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। यदि बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 है,
यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 3.5, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक ना, इसका क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका निकालेंगे, बेलन का। और जो ये यहाँ पे आपको शंकु दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, क्या है ये, गोला ना है, क्या है ये जल्दी बताइए, अर्धगोला है, ये जो है अर्धगोला। तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें उसमें 2 गो अर्धगोला गुना कर देंगे, अर्धगोला का क्षेत्रफल। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, क्या, बेलन का, मार बेलना मार, बेलन का क्षेत्रफल प्लस प्लस 2 गुने शंकु का क्षेत्रफल, 2 गुने शंकु का क्षेत्रफल, 2 गुने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है नहीं। तो बेलन का होता है 2 पाई आर एच और उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर एच 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताइएगा, दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, देखिए अब इसमें जो है कॉमन क्या लेंगे, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे, तो बचेगा h गुने 2 दूनी के 4, 2 तो कॉमन ले लिए, बचा क्या, तो बचा, बीच में प्लस था ना जी, कहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है, देख रहे हैं कैसे प्लस जो है बदल जाता है गुना में, समझ में नहीं आता। h प्लस 2r क्या बचेगा, h प्लस 2r, फॉर्मूला हमारा आ गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r, क्या आ गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r, यही ना आ गया। अब देखिए 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7 गुने आर के जगह पे कितना रखिएगा, देखिए तो आर के जगह पे, तो बोलिएगा कि आर के जगह पे 3.5 रखेंगे, क्या रखेंगे 3.5 इंटू एच के जगह पे क्या रखिएगा, देखिए तो एच के जगह पे बोलिएगा 10 रखेंगे, कितना रखेंगे 10, एच के जगह पे क्या रखेंगे 10 प्लस 2 गुने 3.5, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। 2 गुने 22 दूनी के क्या हो जाएगा 44 गुने, पॉइंट हटाइए नीचे 0 हटाइए, 7 पचे के 35, 5 दूनी के 10, 2 एकम 2, लीजिए ये जी खत्म कहानी हो गया, हुआ खत्म कहानी। बुझाया कि नहीं बुझाया, जल्दी बताइए, बुझाया कि नहीं, नहीं बुझाया, जल्दी बता दीजिए। देखिए क्या किए, बस किए इतना है, पॉइंट हटाएं नीचे 0 सटाएं, यहाँ पे 7 था, 7 पचे के 35, 5 दूनी के 10 और 2 एकम 2, बच गया 22 गुने 35 दूनी के 70, 10 प्लस 7.0 यानी 10, यानी 2 गुने 7 और 10 17, 17 दूनी के 34, कितना आ गया 34। बताइए तो कितना हल्का था, बताइए तो कोई प्रकार का दिक्कत, कहिएगा दिक्कत तो है, तो बोलिएगा क्या दिक्कत है, तो आइए आपका दिक्कत दिखाते हैं। ये 2 कहाँ से आया, महाबानर बुतरू है, 2 ना है 22 है, क्या है 22 ना है। अब 22 को 17 में गुना कीजिए, 22 को 17 में क्या कीजिए गुना कीजिए, तो 22 को 17 में आप गुना कीजिएगा तो 374 आएगा, क्या आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 374। देखिए तो यानी जो पूछ रहा था वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थोड़ा सा हम हिंट कर दे, क्या हिंट कर दे कि इसमें पूछ क्या रहा था कि बेलन के प्रत्येक दिया हुआ है, ठीक है, वस्तु से बनाया गया, जैसे कि अगर तुम्हें दर्शाया गया बेलन की ऊंचाई दिया, आधार की त्रिज्या इतना, तो इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये वस्तुआ जो बनाए हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछना है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अर्धगोला है, यहाँ पे अर्धगोला है और यहाँ से यहाँ तक एक बेलन है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि दोनों अर्धगोला को जोड़े और एक बेलन को जोड़े, तो वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ तक अगर आपको किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगा। 12.1 हमारा क्या हो गया, सफा चट हो गया, 12.1 सफा चट। अब इसी प्रकार से हमारा अगला एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं।